हत्याकांड से जुड़ी हुई ये ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज आपको बता रहा है कि बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं कि नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम और राज कुशवाहा के साथ वो नेपाल भागना चाहती थी। पहले भी शिलांग जा चुके हैं सोनम और राज कुशवाहा। मर्डर से पहले शिलांग गए थे दोनों और वहां जाकर दोनों ने साथ में रेकी की और फिर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये ब्रेकिंग न्यूज है, राज कुशवाहा और सोनम नेपाल भागने की फिराक में थे। अपने पति का मर्डर करने के बाद सोनम राज के साथ नेपाल भागना चाहती थी और माना यह जा रहा है कि गाजीपुर आना उसी प्लान का हिस्सा रहा, जिस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सोनम गाजीपुर आई, लेकिन गाजीपुर में ये पकड़ी गई है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मेघालय पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया है कि सोनम इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी, लेकिन सोनम के साथ साथ राज कुशवाहा का नाम भी सामने आ रहा है, जिसको सोनम पहले से जानती थी। ये जानकारी मिल रही है, ऐसी खबरें आ रही कि सोनम का कुछ प्रेम प्रसंग उसके साथ पहले था और राजा को, अपने पति को रास्ते से हटाने के बाद सोनम और राज कुशवाहा नेपाल भागना चाहते थे। ये लोग पहले भी शिलांग जा चुके थे और अब अगर कड़ियों को आप जोड़ेंगे तो समझ में आएगा कि प्लानिंग क्या थी। शादी के बाद शिलांग ले जाना क्या इसी साजिश का हिस्सा था, जहां पर प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी और उसको एग्जीक्यूट करना था शिलांग जाकर, यानी कि राजा की हत्या करनी थी। इस बीच में आपको बता दूं कि सोनम को गाजीपुर के जिस सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है, वहां से हमारे संवाददाता विनय तिवारी की यह रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के पास। आप देख सकते हैं सखी वन स्टाफ सेंटर, जहां से सोनम रघुवंशी को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है और यहीं पे उसको रखा गया है। हम बता दें कि सोनम रघुवंशी जो इंदौर की रहने वाली थी और अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय शिलांग में हनीमून पे गई थी और वही उसके पति की मेघालय में हत्या हो जाती है और सोनम रघुवंशी फरार हो जाती है, जो आज बीती 1 बजे रात को गाजीपुर के एक निजी ढाबे से पुलिस ने सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार करती है और हिरासत में लेकर के वन स्टाफ सेंटर में रखती है। हम बता दें कि सोनम रघुवंशी जिस ढाबे पे चाय पी रही थी, कहा यह जा रहा है कि होटल संचालक से मोबाइल से अपने भाई से बात की थी और किसी तरह या तो होटल संचालक की तरफ से या सोनम रघुवंशी के भाई की तरफ से जिला पुलिस को सूचना दी गई थी। तो पुलिस जो है एक्टिव मूड में आकर के सोनम रघुवंशी को ढाबे से हिरासत में लेकर के वन स्टाफ सेंटर रखी हुई है और उसके परिवारजनों को भी सूचना दे दी गई है। वही मेघालय पुलिस को भी सूचना दी गई है, वही इंदौर पुलिस को भी सूचना दी गई है। अब जैसे ही मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस आती है और उसके परिवारजन आते हैं, उसके बाद सोनम रघुवंशी को मेडिकल करा के सुपुर्द किया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो जिला प्रशासन की गाड़ी भी, पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी है और हॉस्पिटल है जो मेडिकल कॉलेज है, यहीं पे सोनम रघुवंशी को सखी वन स्टाफ सेंटर में रखा गया है। विनय तिवारी, इंडिया न्यूज, गाजी। और चेतन सेठ हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। चेतन, अब जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, अब पूरी कहानी समझ में आ रही है कि शादी के बाद मेघालय को चुनना, हनीमून के लिए शिलांग जाना, ये सब एक साजिश का हिस्सा था, क्योंकि अब खबर सामने आ रही है कि सोनम और राज ऑलरेडी शिलांग गए थे, वहां सारी उन्होंने रेकी की थी, यानी कि प्लान पहले ही दिमाग में उनके बन चुका था, सिर्फ एग्जीक्यूट करना था, जिसको कर दिया उन्होंने एग्जीक्यूट, राजा का मर्डर करके। बिल्कुल, देखिए हम बार बार राजा कुशवाहा का हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब उसका नाम का खुलासा हो गया। उसका नाम राज कुशवाहा है। राज कुशवाहा, बिक्की और आनंद, इन 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और इन आरोपियों से पुलिस अपनी पूछताछ भी कर रही है। पूछताछ के दौरान तमाम चीजें पता भी चल रही है, लेकिन इस दौरान एक चीज बड़ी सामने आई है कि राज कुशवाहा के साथ पहले से सोनम का अफेयर था और अफेयर होने के साथ साथ सोनम और राज पहले भी मेघालय जा चुके हैं, शिलांग में गए थे और वहां पर उन्होंने पूरी रेकी भी की थी, बकायदा वो एक दिन रुके भी थे। इस बात का खुलासा भी हुआ है, क्योंकि अभी तक राजा कुशवाहा की मां की ओर से जो बयान सामने आया है, उस बयान में राजा कुशवाहा ने राजा रघुवंशी ने टिकट बुक नहीं किए थे, बल्कि उसने सोनम से कहा था कि एक बार वो परिवार से बातचीत करेगा, उसके बाद हनीमून पर जाने का वो प्लान बनाएगा। लेकिन उस दौरान सोनम ने पहले से ही टिकट बुक कर लिए थे। सोनम ने राजा को बताया कि टिकट बुक हो गए हैं, तो ऐसे में राजा ने अपनी माँ को भी ये बताया कि सोनम ने टिकट बुक कर लिए। माँ ने कहा कि अगर टिकट बुक हो गए तो फिर आप
हनीमून के लिए चले जाइए। यही कारण था कि सोनम ने पहले से पूरी सोची और समझी प्लानिंग बना ली थी, क्योंकि लगातार ये जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से सोनम काम करती थी, राजा अपना व्यापार करता था, दोनों में आपस में काम को लेकर भी बहसबाजी होती थी, दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पाते थे। ये बात शुरुआती दौर से भी लग रहा था कि दोनों में कुछ अनबन तो है ही है, लेकिन सोनम की जो शादी है वो परिजनों के कहने पर ये शादी हुई थी, लेकिन सोनम राजा से शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव के चलते ये शादी हुई है। सोनम का प्रेम प्रसंग राज कुशवाहा के साथ चल रहा था और यही कारण था कि इस पूरे मामले को लेकर दोनों ने, राज कुशवाहा और सोनम ने पूरी प्लानिंग जमाई। पहले वो मेघालय गए, रेकी के बाद उनने पूरा एक मास्टर प्लान बनाया कि किस तरीके से राजा को हनीमून के बहाने वहां शिलोंग ले जाना है, और सोनम के साथ साथ राज और राज के जो अन्य दो दोस्त हैं उनको भी किस तरीके से वहां ले जाना है और किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को रचना है और एक पूरे कहानी यानी कि फिल्मी कहानी, फिल्मी स्टाइल में इसको बनाना है। यही कारण है, क्योंकि जब कल देर रात सोनम वो ढाबे पे मिली है, वहां से भी दो चीजें सामने आई कि पुलिस के द्वारा कहा गया कि उसने खुद सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है, लेकिन पिता की ओर से बयान दिया कि रात 2 बजे भाई के पास, इनके पास, पिता के पास फोन पहुंचा। इसके अलावा जो ढाबा का मालिक है वो कह रहा है कि रात में 1 बजे के लगभग ये आई और इसने फोन मांगा कि भैया मुझे फोन करना है, तो मेरे फोन से फोन किया, फिर मैंने पुलिस को सूचना दी।